से जुदाई की दीवार है, रास्ते में वो दुनिया पड़ेगी। हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं सिर्फ आधे घंटे रुकूंगा। मरियम के साथ हम एक कप चाय पियेंगे और निकल जाएंगे। वजाहत, मरियम न जाने कहाँ चली गई है। क्या मतलब? शहरोज उसे न जाने कहाँ ले गया है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप बस जल्दी से आ जाए, प्लीज फौरन आ जाए। ताहिरा, खुद को संभालो, मैं करीब ही हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। ओके। मरियम, मुझे बताओ क्या है? क्या मानूर जैसी जिंदगी से भरपूर लड़की को ऐसे मरना चाहिए था? हमें चलना चाहिए, देर हो रही। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम भी उस रात जमान के साथ गाड़ी में थी। नहीं, मैं नहीं थी शहरोज। मरियम, प्लीज झूठ मत बोलो। क्या हुआ था उस रात? हम लोग अपनी साइड से आ रहे थे और मुझे नहीं पता। जमान का ध्यान कहाँ था? उसे हम लोग बाइक पे नजर क्यों नहीं आए? मैं नहीं जानती, और प्लीज इस बात को जाने दो अब। कैसे जाने दो? कैसे जाने दो? प्लीज प्लीज मरियम, मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था? हम तो बेहोश पड़े थे। अगर मैं होश में होता तो कभी मानूर को मरने ना देता। ये हमारे बस में नहीं होता शहरोज। तुम लोग वहां थे मरियम, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि उन दोनों को हॉस्पिटल लेके जाओ, मगर वो नहीं रुका। और तुम लोग हमें वहां मरने के लिए छोड़ गए। इसमें मेरा क्या कसूर था शहरोज? तुम्हें अंदाजा नहीं था कि तुम लोगों की गफलत किसी की जान ले सकती थी, और जान गई है। फोन क्यों बंद आ रहा है मरियम का? मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जो मैं सोच रही हूँ। पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन अगर जो कुछ जमान ने कहा है वो सच साबित हुआ तो? बीबी साहबा, वो मरियम बीबी। कहाँ है मरियम? कहाँ है मरियम? शहरोज, मरियम कहाँ है? तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ है मरियम? मरियम मेरे साथ थी। तुम्हारे साथ थी तो आई क्यों नहीं तुम्हारे साथ? क्या किया तुमने मेरी बच्ची के साथ? जवाब दो, कहाँ है मरियम? ओके, बाय। मरियम, पापा, कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक। मामा ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? नहीं पापा, अच्छा किया था आपने उनको यहीं पे छोड़ दिया। चलो एक अच्छा सा कप चाय का पिला दो, हमें जल्दी निकलना है। ये क्या बात हुई पापा? अभी कुछ दिन और यहाँ पे रुके ना। मैं यहाँ रुक के तुम्हारा ट्रिप खराब नहीं करना चाहता। नहीं होगा हमारा ट्रिप खराब। अच्छा आओ अंदर तो चलो। शाबाश। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरी बच्ची को यहाँ इसीलिए लेकर आए थे ताकि तुम उसे मारकर अपना इंतकाम पूरा कर सको। कहाँ लेकर गए थे? जवाब दो मुझे, मैं पूछ रही हूँ कहाँ है मेरी बच्ची? पापा छोड़े इसे। मरियम, मरियम मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? मरियम ये कहाँ लेकर गया था तुम्हें? इसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें? मैं बहुत घबरा गई थी सच्ची। ताहिरा, मरियम अपने हस्बैंड के साथ थी। बस अब तुम यहाँ नहीं रुकोगी, हमारे साथ वापस चलोगी तुम। क्या हो गया है मम्मा आपको? मरियम याद करो, ये मारना चाहता था तुम्हें, इंतकाम लेना चाहता है तुमसे ये, और ये सब कुछ इसके प्लान का हिस्सा है। बस करें ताहिरा, बहुत तमाशा कर लिया आपने भी। वजाहत फॉर गॉड सेक, आप समझ क्यों नहीं रहे?
ये हमारी बच्ची को मार के अपना इंतकाम पूरा करना चाहता है और ये इसी ने से यहाँ लेकर आया था। इनफ मामा, अगर शहरोज को मुझे मारना होता वो मुझे बचाता क्यों? एक कदम के फासले पे मेरी मौत थी, मगर फिर भी उसने मुझे बचाया, वरना मैं किसी खाई में पड़ी मिलती आप। पापा प्लीज मामा को यहाँ से वापस लेके जाओ प्लीज। शहरोज चलो। हद कर दी आपने, इतनी इंसल्ट, इतनी बेइज्जती, बुरा हाल था शहरोज का। और मरियम इतनी मोहब्बत से हमें मजीद रुकने के लिए कह रही थी। अगर मुझे पता होता कि आप ये सब कुछ करेंगी, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। सब उल्टा पुल्टा कर दिया। मरियम कितनी खुश और मुतमईन नजर आ रही थी। अच्छा चलें, सब ठीक है, आप रोए नहीं। अब अपने दिल से तमाम खदशात निकाल दें। हमारी बेटी खुश है, मुतमईन है। अगर मैं मुतमईन नहीं होता कि वो शख्स हमारी बेटी की हिफाजत कर सकता है, मैं कभी मरियम को उसके हवाले ही नहीं करता। I'm sorry। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब अब मत सोचे इस बारे में, ठीक है? हम इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, बस थोड़ी देर में कराची की फ्लाइट है। मामा कैसी हैं? बहुत डिस्टर्ब थी, उसके अंदर से खौफ जाता ही नहीं है। पापा प्लीज उन्हें तसल्ली दीजिएगा। I'm sorry बेटा, हमने खामखा तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं पापा, मैंने शहरोज को हर इल्जाम से बरी कर दिया, तो जरूरी तो नहीं कि हर कोई कर दे। उसने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस वो घर से चला गया था, पता नहीं कहाँ गया है, बता के भी नहीं गया। मैं उसे कॉल करके खुद माजरत कर लूंगा। नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ चले गए तुम शहरोज? तुम ठीक हो? इधर आओ। क्या हो जाता है तुम्हें? इतनी बेध्यान क्यों हो जाती हो तुम? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं वाकई में अपने आप को माफ ना कर पाता। I'm sorry। अभी एक जख्म भरा नहीं और तुम दूसरा देने चली हो। सॉरी। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। घर चलना है? हाँ। मरियम, कहाँ थे तुम शहरोज? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे डर लग रहा था, मौसम भी कितना खराब हो रहा है। मैंने आखिर तुम्हें छोड़ के कहाँ जाना है? क्यों बिला वजह परेशान होती हो तुम? चलो अंदर चलते हैं।
मरियम रुको। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पापा तो खुद बहुत शर्मिंदा है और मामा भी। कोई बात नहीं। हर मुजरिम को इतनी जल्दी रिहाई नहीं मिलती। तुम मुजरिम नहीं हो, तुम मसीहा बन गए। और आज जो तुमने मेरी जान बचाई, उसके बाद तुम पे सारे कर्ज उतर गए। मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही। मैं बहुत अजीब सी हरकतें करने लगी। मेरा दिल चाहता है कि मैं वैसा लिबास पहनूं जो तुम्हें पसंद है, वो रंग ओढ़ूं जो तुम्हें अच्छा लगता है। तुम सामने होते हो तो देखते रहने को दिल चाहता है, नहीं होते तो तुम्हें सोचने लगती हो। दिल है कि तुम्हारा जुर्म माफ कर चुका है, तुम्हारी हर गलती भूल चुका है। ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? मोहब्बत हो गई है शरोज तुमसे। क्या हुआ? कुछ नहीं। डर लग रहा। मत डरो, मैं तुम्हारे पास हूं ना। मरियम, तुम किचन में क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल था तुम आज जल्दी नहीं उठोगी। रात को बारिश होती रही और तुम उससे काफी डिस्टर्ब रही होगी। नहीं, मैं सो गई थी और फिर मैं उठी तो मैंने सोचा खुद ही नाश्ता बना दूं। अच्छा है, घर जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत सीख भी लूंगी। अच्छी बात है। मैंने तुम्हारे लिए चीज ऑमलेट बनाया। लेकिन मुझे चीज नहीं पसंद। मुझे लगा तुम्हें पसंद है। कोई बात नहीं, खा लो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए सादा ऑमलेट बना देती हूँ। अरे क्या हो गया, नहीं भी पसंद तो खा लो, आखिर तुम्हें बनाया। आइंदा ख्याल रखूंगी। बहुत अच्छा है। जबरदस्ती मेरा दिल रखने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। वाकई बहुत अच्छा। तुम भी खाओ ना। मैं खाती हूँ, तुम खाओ। मरियम, मैं सोच रहा था कि तुम्हारा वापसी का कब इरादा है? अगर तुम मामा की वजह से कह रहे हो नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शहरोज में नहीं जाना चाहती। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, सुकून है, लोगों के सवाल नहीं है।
उनके सवालों के लिए मैं हूं ना, लेकिन मरियम वहां जो लोग हैं उन्हें हमारी जरूरत है, और मुझे वापस जाके नौकरी की भी तो तलाश करनी है ना। मेरे पास जो कुछ सेविंग्स थी वो बहुत जल्दी खत्म हो रही है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। हमें अब प्रैक्टिकली सोचना होगा, प्लीज। ठीक है, चलते हैं वापस। आओ ना, तुम ही नाश्ता करो। क्या लिए चली आ रही हो? पता नहीं आपा, वो कोरियर वाला देकर गया है क्या? मैं क्या जानूं क्या है। तो खोल के देखो ना। आपा शहरोज के नाम है। तो क्या हो गया, मैं कह रही हूँ ना खोलो। अच्छा, आप कहती हैं तो देख लेते हैं। तो अब्बा कितनी टेपें लगी हुई हैं। आराम से खोलना चाह रही थी आपा, लेकिन लगता है आराम से खुलेगा नहीं। फाड़ दो, फाड़ दो। शहरोज ने शादी कर ली। मुझे तुमसे कुछ कहना है शहरोज। शहरोज ने मरियम से शादी कर ली और सब मुझसे झूठ बोलता रहे। शबाना, नहीं कर सकता वो ऐसा। शहरोज ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मानो अपनी जिंदगी कहता है। शबाना, आपने किया ना ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप चाहती नहीं थी कि मानो से उसकी शादी हो। क्या चाहिए था आपको? जायदाद चाहिए थी। कितने में बेचा है अपने बेटे को? कितने में बेचा है? शबाना, ऐसी बातें मत करो। मानो को अपनी जिंदगी कहता था। वो मर के भी उसे नहीं छोड़ सकता था। वो बेचारा क्या करता जब मानो उसे छोड़ के चली गई। शबाना, यही बातें कर करके ना आपने उसका दिमाग खराब किया है, मजबूर किया है उसे। वकील साहब। मेरी बहन, मेरी बात सुनो। आओ बैठ के बात करते हैं। कुछ नहीं सुनूंगी मैं, किसी की नहीं सुनूंगी अब मैं। अब आप लोग सुनेंगे। आपने मुझे कमजोर औरत समझकर मुझ पे जुल्म किया है ना। एक एक से बदले लूंगी मैं, गिन गिन कर हिसाब लूंगी। आपने जुल्म किया मेरी बच्ची पर। मैं नहीं छोड़ूंगी अब किसी को। नहीं आने दूंगी मैं इस घर में। कभी नहीं आएगी ये, कभी नहीं। मरियम प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये मत करो। मत करो मोहब्बत, ये मेरे बस से बाहर है। क्यों ना करो? तुम मेरे शौहर हो, तुमसे मोहब्बत करने का पूरा हक रखती हो।
मरियम, हमारे दरमियान ये तय हुआ था। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें मोहब्बत नहीं, इज्जत और सुकून चाहिए। मरियम, मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन अब इस दिल का क्या करूं जो अजीब ही डिमांड करना शुरू हो गया। प्लीज अपने दिल को समझाओ। तुमने समझा लिया? शहरोज, हकीकत को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। महानूर अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ हूं। मरियम, प्लीज यहाँ से चली जाओ। कहीं नहीं जाऊं। अब जहां आ खड़ी हुई हूं वहां से 1 इंच भी नहीं हटूंगी। तो फिर मैं रास्ता बदल लूंगा। मैं तुम्हें रास्ता बदलने दूंगी तब ना। मैं क्या करूं मानो, शहरोज के मामले में मेरा दिल धोखा दे गया। पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ है। नहीं, ये शहरोज खुद करेगा। बेवकूफ समझते हैं मुझे, पागल हूं मैं, सब वहम है मेरे। लेकिन सब कुछ वही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। ये लड़की, ये मरियम पहले दिन से शहरोज के पीछे पड़ी हुई थी। अगर शहरोज को क्या हो गया? वो तो मानो के बगैर नहीं रह सकता था। मानो आएगी तो वो क्या सोचेगी? तो मानो से बहुत मोहब्बत करता है। नहीं नहीं, मैं शहरोज को बदलने नहीं दूंगी। कुछ करना होगा मुझे। मरियम को इस घर से जाना होगा। ये घर वाले सब मिले हुए हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। आपसे तो मैं बाद में हिसाब करूंगी। बहन होकर धोखा दिया आपने मुझे। क्या डाला मुझे? पता नहीं किस जन्म के बदले ले रही है। पता है वो कुछ करेगी, ऐसे खामोश थोड़ी बैठेगी वो। क्या हो रहा है? हिफाजती इक़दामात कर रही हूँ। जंग होने वाली है ना। जंग? लेकिन खबरों में तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे घर में होने वाली है भाई। आपका क्या ख्याल है, मुझे कमरा बंद करके बैठी है, खामोश बैठी रहेगी? मैंने तो इसलिए घर के सारे छुरी चाकू छुपा के रख दिए। और वो गला तो दबा सकती है। सबसे पहले मेरा ही गला दबाएगी। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं करेगी वो। रो पीट के सब्र ही करना पड़ेगा। पहले वो सब्र करती है, फिर रोती पीटती है, फिर और खतरनाक हो जाती है। आप ऐसा करें, बच्चों से कहते हैं कि वो घर ना आए, शहरोज से कहें कि मरियम को लेकर अपनी ससुराल चला जाए। लेकिन कब तक? अरे भाई, कितने दिन ससुराल में रहेंगे ये बच्चे? देखो, ये बात तो खुल के अब सामने आ गई है, लिहाजा तुम्हारा कोई बहाना शबाना को टाल नहीं सकता। उसे ये सिचुएशन फेस करनी ही पड़ेगी। वकील साहब, मेरे हाथ पांव फूल रहे वकील साहब, और आप खड़े दलीलें दे रहे हैं। अरे मत घबराओ, दुखी औरत है, क्या करेगी? देखो, रफ्ता रफ्ता हर कोई अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा। हाँ हाँ, अपने दुखों के साथ तो इसे ही जीना होगा ना। ये तसल्ली से बोलेंगे ना, हिसाब तो उसे मेरे साथ करना। देखो, लंबे सफर से आए हो, मैं जानता हूं थके हुए भी होंगे, लेकिन ये सब कुछ तुम लोगों को बताना इसलिए जरूरी था ताकि तुम ज़हनी तौर पे तैयार रहो। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ।
अम्मी अब यही मरियम का घर है। हाँ ठीक कह रहा है। देखो ना, शायद इसी तरह शबाना अपने जहनी कैफियत से बाहर आ जाए और इस हकीकत को मान ले कि महानूर अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। तुम जाओ, आराम करो, बाकी बातें शाम को होंगी। गोया जो भी बम फटेगा शाम को ही फटेगा। लाहौल वला कुव्वत। अरे भाई, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल दिया करो। शरोज, अब क्या होगा? पता नहीं, देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। खाला के पास जा रहे हो? मरियम, अभी मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला ने फूलों की जिंदगी इतनी कम क्यों रखी है। बस ये इनकी किस्मत है, शाख से उतरे और मुरझा गए। मेरा दिल तो चाहता है कि सारी जिंदगी इसी तरह ताज़ा और खुशबूदार है। मुझे मुरझाए हुए फूल नहीं पसंद। शबाना, देखो मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे आगे। मरियम से कुछ मत कहना, उस घर की बहू है। तुम ही तो कहती थी ना कि वो तुम्हें हमेशा मानो जैसी लगती है। खुदा के लिए उससे कुछ मत कहना। कुछ नहीं बोली, तो इसके दिल में क्या चल रहा है? नींद नहीं आई? बस थोड़ी सी आंख लग गई थी। अजीब बेचैनी हो रही है मुझे। बेचैनी? अरे बेटा, पतंगे लगे हुए हैं दिल को। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। ये शरोज का है? पता नहीं कहाँ चला गया। मरियम, एक बात बताओ, तुम खुश हो ना? शरोज तुम्हारा ख्याल रखता है ना? जी आंटी।
शबाना, ये भी लो। क्या हो गया है खाला? खबरदार जो मुझे खाला कहा तो। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, तुम्हारी नीयत में फतूर था। अपने आप को मेरी बेटी की दोस्त कहती हो, उसके कमरे में रहकर उसी का मंगेतर छीन लिया। मुझे बेवकूफ बनाकर अब किस मुंह से मुझे खाला कह रही हो? शबाना, आप बीच में मत बोले। बताओ मुझे, कितना कर्जा दिया था तुमने शहरोज को? कितने में खरीदा उसको कि वो मजबूर हो गया तुमसे शादी करने के लिए? बताओ। ये जेवर लो और निकलो यहां से। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुने। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अब मैं तुम्हें इस घर में और शहरोज से कमरे में बर्दाश्त नहीं करूंगी। चलो निकलो यहाँ से। शबाना क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है? शहरोज, मैं तुम्हारा कर्जा उतार दिया है। अब ये लड़की को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। तुम आजाद हो गए हो, छोड़ दो इसे। खाला ये मेरी बीवी है। नहीं है, ये तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मानो के अलावा किसी से शादी नहीं करोगे। मुझे पता है तुमने जानकर नहीं किया, मगर ये लड़की बहुत चालाक है। इसे तुम्हें फंसाया है, लेकिन अब तुम इसे छोड़ सकते हो। इसे यहां से जाना होगा। अगर ये इस घर से नहीं जाएगी वरना मैं चली जाऊंगी इस घर से। खाला मेरी बात सुने। ठीक है, मैं मरीम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या कह रहे हो? ये तो पागल है, बावली है। इसकी बातों में क्यों आ रहे हो तुम? मैं जानती थी कि तुम्हें मजबूर किया गया है। तुमने दिल से ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और तुम ये खड़ी क्या सुन रही हो? तुमने सुन नहीं लिया? शहरोज के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये जेवर उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। खाला मैं आपसे वादा करता हूं, कि मैं मरीम को छोड़ दूंगा, मगर मानूर के आने के बाद। बस बहुत हो गया। आप कब तक इस धोखे में रहेंगी? चले मेरे साथ। नहीं जाऊंगी मैं। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? को वहां लेके जा रही हूँ जहां आपको सुकून मिलेगा। चले, आओ शेरू। मैं नहीं जाऊंगी। चले खाला प्लीज। अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। मुझे यहाँ नहीं आना। कुछ नहीं होता, आए। यहाँ से ख्याल से। तुम क्यों मुझे यहाँ लेकर आई हो? मैं कब्रिस्तान नहीं आती, मुझे कब्रों से डर लगता है। नहीं आंटी, कब्रिस्तान से नहीं डरती। यहाँ पे तो सबके करीबी और सबके बहुत ही प्यारे दफन। वो देखें, वो आपकी मानो की आखिरी आरामगाह। शहरोज, ये क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है ना? धोखा दे रही है लड़की। मैं जानती हूँ ये धोखा दे रही है। मेरी मानो की खबर कैसे हो सकती है? मेरी मानो की नहीं हो सकती। मेरी मानो की खबर तो नहीं हो सकती। ये गलत लिख दिया किसी ने। मेरी मानो की खबर नहीं है। ये किसने लिखा है? किसने लिखा है इसका नाम यहाँ? मेरी मानो का नाम खतबे पे नहीं लिखना था, शादी के कार्ड पर लिखना था। ये गलत लिखा है किसी ने। मिटाओ इसको, मिटाओ इसे। क्या कह रही है? गलत लिखा है किसी ने। ये मेरी मानो की खबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। खाला होश करे। खाला आप ठीक है? खाला आप ठीक है? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, बस उसकी जिंदगी की दुआ करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा।
डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? खाला को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अब वो इस सदमे को सह पाएंगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये कोमा में भी जा सकती है।